मंदोदरी की अद्भुत कहानी। दोस्तों, आप सभी ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज़्यादा जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थीं। उसे चिरकुमारी भी कहा जाता है। वह एक पतिव्रता स्त्री थीं, जो कि भगवान शिव की आराधक थीं। भगवान शिव की आराधक होने के बाद भी आखिर माता पार्वती ने मंदोदरी को श्राप क्यों दिया था? इस रहस्यमयी सवाल का जवाब हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। यह कथा बड़ी ही रोचक और रहस्यपूर्ण है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक पूरा पढ़ें। दोस्तों, आप सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रहीं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। पार्वती ने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेंढक के रूप में इस कुएं में ही रहेंगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में आ सकती हैं, और वो भी 12 साल बाद। मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में रहकर मेंढक रूप में कठोर तप किया। उधर असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्भी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इसी बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गईं और मदद के लिए चिल्लाने लगीं। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और इसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है, और इसी डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो गईं। रावण से शादी के बाद उसके 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार का जन्म हुआ।
तो इस प्रकार मंदोदरी की ये अद्भुत कहानी है। जय श्री राम।